कामदेव सब ठीक है। हाँ, तो यहाँ में बहुत चेयरमैन साहब है, एमएलए है, मिनिस्टर है, मैं फ्रंटल एलाइड ऑर्गेनाइजेशन से सबका नाम नहीं लूँगा क्योंकि आप लोग भी बहुत देर से वेट कर रहा है और टाइम भी कम है। मैं आपको भाषण देने नहीं आया हूँ, यहाँ में मैं स्पीच करने नहीं आया हूँ, आपसे बात करने आया हूँ। जब बड़ा बड़ा जनसभा होता है तो दिल का बात कभी कभी नहीं किया जाता है, और अगर आपके पास 10 मिनट है तो मैं दिल का बात बोलना चाहता हूँ। अगर 10 मिनट आप लोग शांति से सुन सकते हैं। मुझसे पहले रंजीत देबबर्मा ने बात किया, उसके बाद ऋषिकेतु, उसके बाद हमारे चेयरमैन साहब जगदीश देबबर्मा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप अपने आप से एक सवाल पूछो, आप खुश है कि आज तिपरासा का क्या हो रहा है? आप दिल से पूछो कि आपका भविष्य सिक्योर है? क्यों? ये क्यों हो रहा है? हम लोग ने तो फाइट किया है, परिश्रम किया है, हम लोग ने बलिदान भी दिया है, सैक्रिफाइस किया है, तभी भी क्यों हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है? हमने क्या गलती किया है कि आज हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है? मैंने सुना है, सब बोलते हैं कि आप आंचलिक पार्टी करोगे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप नेशनल पार्टी में आप ज्वाइन करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। ये तो संविधान के अगेंस्ट है। विश्रामगंज में बात चल रहा है कि विश्रामगंज एडीसी गांव को नगर पंचायत किया जाएगा। नागरिक सुरक्षा मंच कंचनपुर में बोल रहा है कि कंचनपुर को नगर पंचायत बना दिया जाएगा। पानी सागर में हम लोगों का रंगलोंग लोग है, उसका घर को बोल रहा है कि हटाकर न्यू टाउन बनाया जाएगा एडीसी एरिया में। क्यों क्यों आप लोग हमारा 6 शेड्यूल एडीसी एरिया को छीनने के लिए पीछे पागल है? क्या दरकार है? पहले से तो हमने जगह दे दिया, अब आप एडीसी एरिया में भी दखल करना चाहते हैं। शब्द क्या इस्तेमाल किया? दखल करेंगे। पहले नगर पंचायत बनाएंगे, एडीसी को कम करेंगे, उसके बाद 6 शेड्यूल को हटाएंगे। 6 शेड्यूल हटेगा तो कौन आएगा? बाबा रामदेव आएगा, जगह लेगा। कोई भी आएगा, जगह लेगा। अदानी आएगा, जगह लेगा। और आस्ते आस्ते हमारा 6 शेड्यूल जो एडीसी एरिया वो कम होते जाए। क्योंकि गैस कहां है? अगरतला में तो गैस नहीं है ना। रबर बागान कहां है? वहां में तो नहीं। तेल कहां है? वो तो अगरतला में नहीं है, हम लोगों का एरिया में है। तो लो, जबरदस्ती लो। और जो एडीसी के लिए हरिनाथ देबबर्मा, मैंने सुना उन्होंने कहा कि मैंने उनका नाम क्यों नहीं लिया, मैं मीडिया के सामने बोलता हूं। हरिनाथ देबबर्मा, यहां में अजीता, आपका पिताजी श्यामा बाबू, श्यामा चरण त्रिपुरा, मैं श्यामा बाबू के संग मिला हूं जब वो जीबी हॉस्पिटल में था। लास्ट में मैं जाकर मिला भी। यहां में कामनुक नहीं है, लेकिन नागेंद्र बाबू जब वो घर में था, मैं उनके घर में गया, मैं मिला हूं। द्राव कुमार रियांग, मैं उसके घर में जाकर मिला हूं। बीके रामखोल का उम्र कम बहुत हो गया है। इतना परिश्रम किया,
आज हम लोग क्या कर रहे हैं? श्यामा बाबू अजीता, आपके पिताजी के पास पहनने के लिए चप्पल नहीं था, बीके रामखोल खाली पैर चला, विराव कुमार रियांग ने परिश्रम किया, नागेंद्र बाबू जेल गया, हरिनाथ देव वर्मा के ऊपर अत्याचार हुआ, उनके पास कुछ नहीं था, पैसा नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, गाड़ी नहीं था, पक्का घर नहीं था। आज हम लोग के पास मोबाइल है, गाड़ी है, घर भी बन गया, लेकिन हम लोग कितना कमजोर हो गया रे कि हम लोग अपना बच्चा का भविष्य के बारे में चिंता नहीं करता है। हम लोग को सिर्फ आज थोड़ा रिकग्नाइज चाहिए, थोड़ा पैसा चाहिए, थोड़ा सा नौकरी चाहिए, लेकिन बच्चा का भविष्य के बारे में चिंता नहीं कर रहा। और एक दिन आएगा, यहां में आप लोग सब इंटेलेक्चुअल्स है, एम्प्लॉइज है, शिक्षित है, एक दिन आएगा जब जो बुबागरा आज बोल रहा है आपको पछतावा होगा। एक दिन आएगा जब आपके बच्चे के पास रहने के लिए जमीन नहीं होगा, तब आप बोलेगा हाँ हम लोग ने गलती किया। लेकिन ये सच्चाई है। मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं दिल का बात बोल रहा हूं। ये अपना TAF, त्रिपुरा एम्प्लॉइज फेडरेशन, मैंने क्यों इतना वो नहीं किया? मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं बाय द वे, रविंद्र बाबू, राजेश्वर सीके बाबू, आप लोग ने ये एफर्ट किया है। और मैं बोलना चाहता हूं कि ये जो एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने सिर्फ पैसे के लिए नहीं किया, मुझे पैसा आपका नहीं चाहिए, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, दिल से सपोर्ट चाहिए। पैसा तो मैं घर बेच के भी, अपना जमीन बेच के भी मैं पैसा उठा लूंगा, क्योंकि मैं तिपरा मोथा को हारने नहीं दूंगा। लेकिन मैं एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन पैसा उठाने के लिए नहीं रखा हूं। लेकिन आप मुझे क्या दोगे? बोलते बुबागरा आई क्लॉकटोंग। अरे आई डोंट वांट आई क्लॉकटोंग। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा विचार करो अपना बच्चे के बारे। आज मैंने फिर से एक स्टेटमेंट देखा है माननीय मुख्यमंत्री का। मैं अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर है, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, मैं बिप्लब देव, मैं रतनलाल नाथ, मैं राम प्रसाद पाल, मैं सुशांत चौधरी, राजीव भट्टाचार्य, किसी के अगेंस्ट नहीं। लेकिन जब मुख्यमंत्री स्टेटमेंट देता है कि हम कॉकबोरॉक आपको ये स्क्रिप्ट में बोलने नहीं देंगे, ये षड्यंत्र चल रहा है, और हम लोग चुप है क्योंकि हमको ट्रांसफर किया जाएगा। आपका बच्चा को नौकरी नहीं मिलेगा, कल नौकर बन के रहेगा आपका बच्चा। आज आपको अपना नौकरी का चिंता है ना, आपको ट्रांसफर किया जाएगा। कल आपका बच्चा जब को अच्छा शिक्षा नहीं मिलेगा तो आप क्या, यहां में लोग माँ लोग हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं? आज मंत्री का बेटा, MLA का बेटा होली क्रॉस में जा रहा है, इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है। दिल्ली में ये लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में, डॉन बॉस्को, सब जगह में, यहां में इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है। लेकिन हम लोग तिपरा सा गरीब लोगों का बच्चा लोगों को बोलता है कि आपको कॉकबोरॉक रोमन स्क्रिप्ट नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है। तो जब आप लोग अपना बच्चा को इंग्लिश स्कूल में भेजता तो वो स्क्रिप्ट क्या फॉरेन नहीं है? क्योंकि ये लोग चाहता है कि आप लोग का बच्चा, नेक्स्ट जनरेशन नौकर रहे। और क्योंकि आप लोग, अगर आपका अच्छा शिक्षा नहीं होगा आपका बच्चा का, तो वो लोग नौकर बन के रहेगा। ये लोग नौकर रखना चाहते हैं। ये पॉलिटिक्स है नहीं, ये जाति का भविष्य के बारे में बात है। हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं
बोलते हैं कि अगर आप रोमन स्क्रिप्ट में कॉकबॉरोक सीखोगे तो आप को आपके पीछे कोई विदेशी पावर का हाथ है, आप क्रिश्चियन बन जाओगे। तो क्या बाइबल बांग्ला में प्रिंट नहीं होता है? होता है कि नहीं? तो ये रिलीजन के बारे में बात ही नहीं है। आज कार्बी आंगलोंग में जो बीजेपी का, कार्बी आंगलोंग आसाम में है, कार्बी भी इंडिजिनस है, वो लोग अपना भाषा रोमन में लिखते हैं। बीजेपी रूल स्टेट है, हेमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री है, उसके पहले सर्बानंद सोनोवाल था। कार्बी आज अपना भाषा रोमन स्क्रिप्ट में लिख रहा है, वहां में आसाम में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन त्रिपुरा में बोलता कि हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। आप लोग इंप्लॉयड है, आप लोगों का नौकरी है। यहां में मैंने आपका चार्टर ऑफ डिमांड्स भी देखा। लास्ट ईयर मैंने 4 चिट्ठी भेजा स्टेट गवर्नमेंट को कि पेंशन रिलीज करो, हम लोगों का, लोगों को कष्ट हो रहा है। अभी तक हमको बोला जा रहा है हम लोग विचार करेंगे। कल मैंने भाषण में सुना कि पेंशन क्यों नहीं दे रहा। अरे आप, हम तो एडीसी क्या है? एडीसी तो स्टेट गवर्नमेंट का पैसा से चलता है। अगर कॉन्ट्रैक्टर है स्टेट गवर्नमेंट, तो हम लोग सब कॉन्ट्रैक्टर है, क्योंकि पैसा तो वो लोग देता है, उसके बाद हम लोग पैसा देते हैं। आप पैसे ही रिलीज नहीं करते हो, पॉलिटिकल भाषण देते हो कि कितना 6,800 करोड़ रुपया दिया। मैं बजट का स्पीच निकाल के दिखा दूंगा कि वहां में माननीय मुख्यमंत्री ने बोला है कि टीटीएएडीसी का वो 860 करोड़ दिया जा रहा है, और अब पॉलिटिकल रैली में आप बोलते हो 6,000 करोड़। वो 860 करोड़ में भी 230 से 210 करोड़ लगभग इतना वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय का सैलरी है, वो एडीसी को भी नहीं मिलता है। उन्हीं का एम्प्लॉय का सैलरी हमको देकर बोलते कि आप मेरा एम्प्लॉय को पे करो। 208 या 210 करोड़ है। अभी पेंशन के लिए हमको पैसा देना है, अगले साल 200 करोड़ होगा। हम पैसा कहां से लाएंगे? हम बोल रहे पैसा दो। अरे आपके सरकार के टाइम ये हुआ है, पहले बीजेपी को वोट करो तब पैसा मिलेगा। ये विप्लव देव के टाइम नहीं हुआ, ये मानिक सरकार के टाइम भी नहीं हुआ, ये आज हो रहा है। अच्छा, रेवती ने बोला कि महाराजा को जेल में डालेंगे, डालो, डाल के देखो, कोशिश करो। मैं बेल भी नहीं लूंगा, मैं जेल में बैठते रहूंगा, देखना त्रिपुरा में क्या आग लग जाता है। धमकाता है, धमकाता है। मैं डर गया? नहीं, आई एम नॉट स्केर्ड। मुझे कोई डरा नहीं सकता, बिकॉज मैं आपके लिए फाइट कर रहा हूं, आपके लिए फाइट कर रहा हूं। अरे मैं क्या पॉलिटिक्स में पैसा कमाने आया? मुझे पैसे का दरकार है। मुझे खराब लगता है जब आपको कोई नीचे दिखाता है, मुझे दिल में खराब लगता है जब आपको कोई चिंकी मोमो बुलाता है, चाइनीज बुलाता है, बहादुर बुलाता है, ए नाकचप्टा, ए देखो देखो, ए देखो, ऐसे करके खराब लगता है। क्या अपना लोगों के लिए फाइट करने के लिए किसी को अधिकार नहीं है? और मैं फाइट करूंगा, मरते दम तक मैं फाइट करूंगा, मैं मरते दम तक फाइट करूंगा। क्योंकि नाउ ये डिग्निटी का बारे बात है, सम्मान का बारे बात है। अरे कितना बेइज्जत करोगे, कितना बेइज्जत करोगे? मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं तो चाहता हूं कि त्रिपुरा का डेवलपमेंट हो। बंगाली, त्रिपुरीज, मणिपुरी, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब आगे बढ़े। लेकिन
जब हम लोग आवाज उठाते तो बोलते कि उग्रपंथी, सांप्रदायिक। गौरंग दासपाल को अभी तक जेल में डाला है आपने? हिम्मत नहीं है डालने के लिए। रेवती का हिम्मत नहीं है बोलने के लिए। जिसने विश्वजीत वर्मा को मारा, परमेश्वर रियांग को मारा, हिम्मत नहीं है। मंत्री लाल काइपे को जिसने मारा, उनको जेल में डालने के लिए, एफआईआर करने के लिए हिम्मत नहीं है। और जो अपना कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा है उसको आप जेल में डालना चाहते हो? विश्रामगंज जेल में सबको डालेंगे, डालो। श्यामाचरण त्रिपुरा भी जेल गया, बीके रांगखोल भी जेल गया, नागेंद्र जमातिया भी जेल गया, देवव्रत कलोई भी जेल गया, हरिनाथ देव वर्मा भी जेल गया, मैं भी जाऊंगा जेल, रविंद्र बाबू भी जाएगा, जगदीश बाबू भी जाएगा, सब जाएंगे। चलो, कितना लोगों को आप जेल में डालोगे? जेल में जगह नहीं होगा। चोरी नहीं किया है, कम्युनिटी के लिए बात किया है। एडीसी इलेक्शन, जगदीश बाबू आप बोल रहे ना, उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला, नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है बीजेपी ने, कहां बोला, कहां बोला? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। मैं जानबूझ के चुप रहा। नेक्स्ट डे मैंने वीडियो निकाल दिया। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। आपने सब देखा होगा वीडियो। और भी वीडियो है जिसमें डांट खा रहा है लॉयर्स लोग जज से, वो निकाल दो। वीसी इलेक्शन 5 साल से नहीं किया। कभी कोरोना, कभी ब्रू का वोटर लिस्ट, कभी ये, कभी वो, कभी ये। क्यों नहीं किया आपने? आप तो बोलते हैं कि राजतंत्र खत्म है, गणतंत्रता है। राजा नहीं है, गणतंत्रता है, तो करो इलेक्शन। अगर आज वीसी में इलेक्शन होता 5 साल पहले, तो सेंटर का फंड आता, किसके पास पावर जाता? एडीसी गांव में अपना लोगों के पास पैसा आता, इलेक्टेड बॉडी लोग अपना पैसा खर्चा करता है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप मेघालय में देखो, गांव बूढ़ा ना, शिलोंग में रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, टीसीएस ऑफिसर है, शिक्षित लोग गांव में वीसी का चेयरमैन बनता है। त्रिपुरा में हम लोग नहीं करते। मैं आपको अपील करता हूं, आप लोग यहाँ में जो एजुकेटेड है, कोई शर्म नहीं है, आप जाओ लड़ो गांव में, अपना गांव को पहले ठीक करो। गांव ठीक होगा तो डिस्ट्रिक्ट ठीक होगा, डिस्ट्रिक्ट ठीक होगा तो एडीसी ठीक होगा, एडीसी ठीक होगा तो त्रिपुरा ठीक होगा। हम लोगों का दायित्व है कि नीचे से अब ऊपर काम करें, ऊपर से नीचे काम नहीं करें। तो शर्म नहीं है। अरे मैं देखा हूं मेघालय में, शिलोंग में, आईपीएस ऑफिसर, टीसीएस ऑफिसर, एमसीएस ऑफिसर जाके गांव बूढ़ा बन गया। हम लोग को क्यों लगता है कि ये छोटा काम? कुछ काम छोटा नहीं है। पहले अपना काम ही को ठीक करो। मैं आपको अनुरोध करता, और हां, भय, जेल में डाल देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, डरो मत। गरीब के पास भी एक वोट है, अंबानी अदानी के पास भी एक वोट है। उनका वोट 2 नहीं है, हमारा वोट कम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग के पास पैसा है और हम लोग गरीब है। गरीब को बांटना, डिवाइड करना आसान है, क्योंकि आपके पास खाने के लिए नहीं है। आपको, गरीब के पास थानसा नहीं है, इसके लिए गरीब हमेशा गरीब रहता है। और वो लोग, आप देखो, कभी भी पारसी लोग झगड़ा नहीं करेगा, मारवाड़ी लोग झगड़ा नहीं करता, अंबानी अदानी झगड़ा नहीं करता, टाटा लोग झगड़ा नहीं करता। गरीब कौन है? जो बिहार में है, हमेशा पॉलिटिक्स गरीब है। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, जहां में गरीबी है वहां में थानसा नहीं होता। आप नोटिस करो, अमीर आदमी का घर के सामने, जिसके पास पैसा है, उसके सामने एमएलए का लाइन होता है, और एमएलए का घर के सामने गरीब लोगों का लाइन होता है, क्योंकि गरीब को ट्रांसफर चाहिए, नौकरी चाहिए, मेडिकल हेल्प चाहिए, बच्चा का एडमिशन कराना है। और मैं, बुबागरा क्या चाहता है? मैं चाहता हूं कि आप लोग गरीब ना रहे, आपका बच्चा का जिंदगी आपसे ज्यादा अच्छा हो। मेरा तो कोई फैमिली नहीं है, मेरा तो कोई बच्चा नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपका बच्चा आपसे 10 टाइम ज्यादा कमाए। ये लोग बोलते डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। क्या डेवलपमेंट? बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग देखकर तो पेट में भूख नहीं जाएगा। कौन बना रहा है बिल्डिंग? बाहर का आदमी लोग आके बिल्डिंग बना रहा है।
मैं एम्प्लॉयमेंट चाहता हूं, एंटरप्रेन्योरशिप चाहता हूं कि अरे लोगों का एक अच्छा भविष्य हो। और मैं आपको बोल रहा हूं, ये एडीसी इलेक्शन में आपको डिसाइड करना है। एक तरफ में है प्रद्योत विक्रम मानिक्य, एक तरफ में है मुख्यमंत्री। आप लोग डिसाइड करो कि आप लोगों को कौन ज्यादा प्यार करता, आपके लिए कौन फाइट करने वाला है। डिसाइड करो आप लोग। अब बाद में मत बोलना कि गलती हो गया, क्योंकि गलती हुआ 1950 में, गलती हुआ 1960 में, गलती हुआ 1980 में, गलती हुआ 2000 में, गलती हुआ। गलती करते 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 आज यहां में इस परिस्थिति में है हम लोग। हम कुछ गलत बोल रहे हैं? कुछ गलत बोल रहा है यहां में? हाँ, पॉलिटिकल भाषण नहीं है, दिल का बात बोल रहा हूं। और अगर आप लोग सपोर्ट करेगा वेरी गुड, अगर नहीं भी करेगा मैं अकेला फाइट करूंगा और इनको हराऊंगा, मैं आपको बोल रहा हूं। अंत में आई बिलीव इन गॉड। राम हो, जीसस हो, बुद्ध हो, अल्लाह हो, जो भी, मैं ऊपर में विश्वास करता हूं। और मैं उस दिन बोला कि अपना दादा का नाम बहुत लेता है, तो छोटू ने बोला मेरा दादा है, तुम्हारा दादा का नाम नहीं लिया ना, मेरा बाप है, मैं करूंगा। मैं आई एम प्राउड of my father, I am proud of my grandfather. You may not be proud of your father and grandfather, but I am proud, and I want my child tomorrow, जब मेरा कल बच्चा होगा ना, मैं चाहता हूं कि वो भी बोले हाँ मेरा बाप ने अपना लोगों के लिए फाइट किया था। सब चीज जिंदगी में पैसा नहीं होता है। हम लोग हमें बुआ लोग है, आप लोग जानता है, सब चीज पैसा नहीं होता है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप लोग ने जो हमको प्यार दिया ना, मेरा तो पिताजी भी नहीं है, अकेला हूं। माँ 80 साल का हो गया। उस दिन एक एमएलए ने बोला अरे इसका माँ भी ऐसा मिलावटी है। मेरा माँ 80 साल का माँ को गाली दे रहा है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरा दिल साफ है, मेरा दिल में पाप नहीं है, मेरे दिल में प्यार है आपके लिए, मेरा दिल में त्रिपुरा के लिए प्यार है, सबके लिए प्यार है। और मैं बोलूंगा आपको, अंत में नफरत उनके पास है, प्यार मेरे पास है। अंत में प्यार जीतेगा, नफरत नहीं जीत सकता। And I am very proud to be a Tiprasa. I'm proud to be an Indian, but I'm very proud to be a Tiprasa. And don't take away that pride from me. मैंने बोला कि आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मेरे हाथ में ना भाषण है, ना स्क्रिप्ट है, मैं दिल का बात बोल रहा हूं। अजीता, सीके जमतिया बाबू, रविंद्र बाबू, टीएफ को स्ट्रांग बनाइए, लेकिन स्ट्रांग से ज्यादा इंपॉर्टेंट ईमानदार बनाइए। ये ऑर्गेनाइजेशन को ईमानदार बनाइए, क्योंकि हम लोग अगर ईमानदार नहीं होंगे ना, तो लोगों का विश्वास हमसे उठ जाएगा। ईमानदार बनाइए, पैसे के पीछे मत भागिए, ईमानदार बनाइए। अरे आप लोग ना असेंबली इलेक्शन में कोई ने मुझे 10 रुपए दिया, एक औरत आया गांव में, हम लोग का ब्रू था, हमको 50 रुपया दिया। आप लोग ने, पैसा नहीं है इंपॉर्टेंट, 1 लाख 10 लाख 5 लाख नहीं, आपका जो प्यार से आप लोग ने दिया ना। जब मैंने वो पैसा लिया आप लोग से, मैं आप लोगों को कभी धोखा नहीं दे सकता हूं। उसके बाद तिपरासा अकॉर्ड इनको इंप्लीमेंट करना है तो करो, अगर नहीं करना है तो बोल दो। लेकिन प्रद्योत विक्रम मानिक्य और हम लोगों का टीम अगर एक जगह में खड़ा है तो खड़ा रहेगा। हम लोग चुप नहीं बैठने वाले। एंड वी आर रेडी, वी आर रेडी।
लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन को ईमानदार ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। यहां में 2 यंग MLAs are there. ऋषिकेतु, यू ऑल्सो वेरी यंग। ये टीम फ्यूचर का बनाओ, लेकिन हर टीम का फाउंडेशन जैसा बिल्डिंग का फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन ईमानदारी से बनना चाहिए, प्यार से बनना चाहिए, कमिटमेंट से बनना चाहिए। और हम आपको, मैं आज बोल के जाता हूं कि 2000 बोल रहे दखल करेगा ADC को, 2026 में दखल नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं 2028 में अगरतला में सेक्रेटेरिएट में मैं दखल करूंगा, और मैं दखल करूंगा। मेरे पास, उनके पास बहुत पैसा होगा, वो लीडर लोग आएगा, फलाना फलाना आएगा, लेकिन मैं आपका हेल्प से, आपका सहायता से मैं दखल करूंगा। और मैं त्रिपुरा को ऐसा राज्य बनाऊंगा जो वो लोग नहीं बना सके, जिसमें बंगाली को भी लगेगा कि अरे अच्छा डेवलपमेंट हुआ, मणिपुरी को भी लगेगा अच्छा डेवलपमेंट हुआ, तिपरासा को तो लगेगा ही, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन को लगेगा, बुद्धिस्ट को लगेगा कि क्या डेवलपमेंट है, क्योंकि हम लोग वी आर केपेबल। हम लोग ने ये राज्य को 1000 साल तक चलाया, हम लोग और 5 साल चला सकते हैं। हमको उनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, अभी हानि बुसा है हम लोग। ये जगह को ना मुगल हरा सका, ना अंग्रेज आ सका, हम लोग चला सकते हैं। सिर्फ विश्वास चाहिए और साहस चाहिए। और आपके आंख में मैं देख सकता हूं, बुमा, आपका आंख में मैं देख सकता हूं, आप लोगों का आंख में मैं देख सकता हूं, वी कैन डू इट। अगर आप विश्वास करोगे तो करेंगे, ये मेरा कमिटमेंट है। और कल फिर से ये लोग उल्टा सीधा बोलेंगे, बोलने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब तक मेरे संग आप लोग हैं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं जाऊंगा, मैं फाइट करूंगा। खेला होबे नहीं, खेला होबे ना, तुम्हार क्षमता नहीं, खेला होबे ना। एक बार जीतबे और 28 से जीतबे, देखो क्या कर सकते हो। बस टू ऑल एवरीवन, मैंने थोड़ा समय लिया, दिल से बात किया, आपको खराब लगा तो सॉरी, लेकिन आई लव यू। आज वैलेंटाइंस डे भी है, हाँ, और मैं दिल से प्यार करता हूं। और आप लोग, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पीपल आई हैव एवर मेट। माय पीपल, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पीपल। द मेन आर द मोस्ट हैंडसम, द वुमेन आर द मोस्ट प्रिटीएस्ट। यू आर सच गुड पीपल। आप लोग इतने अच्छे लोग हैं। आप लोग जो आज आप लोगों के संग हो रहा है ना, इसको बदलेंगे, हम लोग बदलेंगे, एक साथ होके बदलेंगे। इतना अन्याय नहीं होगा। गॉड ब्लेस यू। तिपरासा दफा आइक लक्षण, तिपरासा जाति आइक लक्षण। जय हिंद। बेलाई नहाम भाई।